हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ वर्णमाला की अगली क्लास, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। वर्णमाला के अगले 50 क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 61 से शुरू है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण के बारे में पूछ रहा है और ऑप्शन दे रखे हैं आपके ब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दे रखा है जा, ऑप्शन सी दे रखा है हा और ऑप्शन डी दे रखा है सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी। कौन सा है आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान यानी क ख ग घ। ठीक है, ये कौन सी ध्वनियाँ है? आपकी कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंठ क्या है इसका उच्चारण स्थान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? यानी वे व्यंजन जो दो व्यंजनों की सहायता से बने संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें आपको संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। यहाँ उन चारों में से आपको दिख रहा है कि ऑप्शन बी यानी ज्ञा कौन सा है आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? यानी कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? टा। कौन सा? टा वर्ण आपका दंत्य नहीं है। बाकी त, थ, द, ध, न आपके कौन से वर्ण हैं? दंत्य वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहा है। यूपी टीजीटी हिंदी 2003 का प्रश्न है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें। जो यूपी टीजीटी है वो बीच में लिख गया है, लेकिन आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। ऑप्शन ए इसमें ख, ऑप्शन बी है घ, ऑप्शन सी है झा और ऑप्शन डी है भा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, यहाँ क्या है कि वो करेक्ट आंसर दिया ही नहीं है। जो अमानक वर्ण होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये है आपका अमानक वर्ण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 की तरफ चलते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण, तो मैंने बताया है जो छा वर्ण है वो का और शा के योग से बनता है। का और शा के योग से बना है छा वर्ण। ठीक है, तो यहाँ कौन सा करेक्ट है आपका? यहाँ जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन ए। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ जो स्वरों की कुल संख्या है वो है 11। कितनी है? 11 संख्या होती है स्वरों की। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कौन सी? 68 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी जा। तो कौन सा स्वर नहीं है? आपको दिख रहा है जो भिन्न ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी जा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग का नहीं है, तो टा वर्ग का नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 69 का वो हो जाएगा आपका ऊ। कौन सा हो जाएगा? ऊ। बाकी के आगे 2 ऑप्शन और देखते हैं। बी ऑप्शन में दे रखा है आपका ड़ा। ठीक है, सी में दे रखा है ड़ा। ठीक है, और यहाँ जो दे रखे हैं ऑप्शन ऊ और घा दे रखा है। ऊ और घा ये दोनों ही क्या है? यहाँ गलत हैं। दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। यानी जो टा वर्ग का होते हैं आपके जो ध्वनियाँ आती हैं वो आती हैं टा, ठा। इस तरीके से आपकी 5 ध्वनियाँ आती हैं टा, ठा, ढा, अणा। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? आपकी टा वर्ग की ध्वनियाँ हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर? पश्च स्वर
ठीक है, यानी पश्च स्वर के बारे में पूछ रहा है। कौन सा पश्च स्वर है? मैंने बताया है कि स्वर 3 प्रकार से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आ। ऑप्शन ए, आ। यानी जो आ है वो आपके जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है। आ जो है आपके जीभ के पश्च भाग से बोला जाने वाला स्वर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले, तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो खड़ी चौपाइयों को हटाकर, कैसे? खड़ी चौपाइयों को हटाकर इनका संयुक्त रूप बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, खड़ी चौपाइयों को हटाकर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? देखो, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग के बारे में जानेंगे। विसर्ग, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है विसर्ग। तो विसर्ग की क्या आते हैं? ये बिंदी, यानी जो आ के पीछे जो दो बिंदी लगी रहती हैं, जो दो बिंदु हैं, वो किस में आती हैं? विसर्ग में आती हैं। विसर्ग के बारे में और अनुसार के बारे में एक बात है कि इनका जो उच्चारण है वो आ के बिना संभव नहीं है। आ के बिना संभव नहीं है। इनकी जो मात्रा है वो कैसे लगती है? यानी नी स्प्रह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर पूछा है, स्वर कौन सा है? यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा वर्ण स्वर है? क्वेश्चन नंबर 73। तो कौन सा वर्ण स्वर है? आपको दिख रहा होगा ए जो वर्ण है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। और उत्तर भी ए। ठीक है, तो ये क्या है? आपका स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, आयोगवा और अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग इनको अब स्वरों में गणना, इनकी जो है वो गणना अब स्वरों में नहीं की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। यूपीएसआई का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? कौन कौन से होते हैं? या, र, ला, वा। ठीक है, ये 4 संख्या होती है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है आपका? या है। कौन सा है? या। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ ओष्ठ है। कौन सा होगा? कंठ ओष्ठ होगा ओ का उच्चारण स्थान, यानी कंठ और ओठों की सहायता से बोला जाने वाला स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। च छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च छ ज झ। ठीक है, च छ ज झ कौन सा स्थान है इनका? तालु। बोल के देखें, च छ। तो च छ बोलने में ये जो जिह्वा है वो आपकी तालु को स्पर्श करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, तालु। ठीक है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो किसकी ध्वनियाँ हैं ये? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। पंडित शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा ये ध्वनियाँ लाई गई थी। किसके द्वारा? पंडित शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तालव्य व्यंजन, तालव्य यानी तालु की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं?
तो तालु की सहायता से जो व्यंजन बोले जाते हैं वो है आपके च छ ज झ, ठीक है, च छ ज झ या, ठीक है। तो ये हो गए आपके तालव्य व्यंजन। आगे चलते हैं 79 पर। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रा, ता, ला और डा। तो कौन सा वर्ण आपका घोष नहीं है? ता वर्ण आपका घोष नहीं है। ता वर्ण आपका घोष नहीं है, ठीक है। घोष को ही सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आपको दिख रहा है कृपा में री है, ठीक है, कृपा में री है, कृष्णा में भी री दिख रहा है, दृष्टि में भी री है, लेकिन आज जो शब्द है, कौन सा शब्द? आज शब्द। आज में री नहीं है। किस में नहीं है? आज में री नहीं है, ठीक है। तो कृपा, कृष्णा, दृष्टि में री है, लेकिन आज में री नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? यानी स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए। स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ ओ, ठीक है। तो ये ओ आप देख रहे हो कि पहले तो जो उच्चारण है वो कहाँ से है? कंठ से है। कहाँ से है? कंठ से। और साथ में ओठों की आकृति कैसी हो रही है? गोल हो रही है। यानी ओठों की आकृति गोल होना, ठीक है, ओ। तो ये क्या हो गया? आपके कंठ और ओष्ठ है, यानी इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो गया। यानी कंठ और ओठों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियाँ, कंठ और ओठों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियाँ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 में दे रखा हिंदी वर्णमाला में वर्ण, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी है। तो मैंने बताया हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितनी है? 52 है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? मूलतः वर्णों की संख्या भी कितनी मानी गई है? 52 ही मानी गई है। कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। स्वर ध्वनि के प्रकार पूछे हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार, तो स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ, ह्रस्व, प्लूत, और चौथा जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त तीनों। तो जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लूत स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और प्लूत स्वर कौन से स्वर होते हैं? जिनका उच्चारण लंबा खिंच जाए, संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण, और जैसे ओम का उच्चारण, ओम, ठीक है, और या फिर किसी को बुलाने के लिए, जैसे किसी को बुलाया अरे, ठीक है, अरे, तो इसमें क्या है? जो आपकी ध्वनि है वो लंबी खिंचे, जैसे ओम, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी ध्वनि? लंबी खिंच गई। जहाँ ध्वनियाँ लंबी खिंच जाए वहाँ कौन से स्वर? प्लूत स्वर। कौन से स्वर? प्लूत स्वर, ठीक। और ये जो एग्ज़ाम है, ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीजीटी हिंदी, ठीक है, यूपी पीजीटी हिंदी में पूछा गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल में ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, ठीक है, आराम से पूछा जा सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी इसका क्वेश्चन है, इतने हार्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन है। देखो भाई, हिंदी सभी जगह एक सी आती है, कहीं पे भी क्वेश्चन का लेवल सरल हो सकता है, ठीक है। जो लेवल आपका टफ है वो यहाँ क्वेश्चन कराया ही नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आपके लेवल के क्वेश्चन हैं वो कराए जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्यिक, ठीक है, वैशिष्ट्यिक रूप, वैशिष्ट्य क्या है? ठीक है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा का वैशिष्ट्य रूप क्या है?
तो कौन सा रूप है वैशिष्ट्य, कौन सा रूप है आपको बताना है। तो दंतोष्ठ्य, ठीक है, दंत ओष्ठ्य, साथ में आपका स्पर्श ब, स्पर्श, अल्प प्राण, अल्प प्राण, साथ में घोष और निर्नुनासिक, घोष और निर्नुनासिक। तो चारों ही ऑप्शन किस में दे रखे हैं, ऑप्शन बी में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं, ऑप्शन बी में दे रखे हैं। दंत ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्प प्राण, ठीक है, घोष और निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, अर्ध स्वर कहलाता है। 87 क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो जो अर्ध स्वर है वो कौन सा है आपका, या है। कौन सा है, या है अर्ध स्वर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन, अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है। अर्ध स्वरों की संख्या की बात, अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहला आपका या जो दे रखा है और दूसरा आपका वाह, या और वाह, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन किस व्यंजन में किससे, व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण यानी वे ध्वनियाँ जिनको उच्चारण करने में प्राण ज़्यादा लगे, यानी श्वास ज़्यादा खींचे, श्वास ज़्यादा लगे, ऐसी ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है, महाप्राण ध्वनियों में आता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किस में आएगा, अल्प प्राण ध्वनियों में। किसके अंतर्गत आता है, अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि, ठीक है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, मैंने बताया अल्प प्राण के बारे में। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो यहाँ कौन सा वर्ण आ रहा है आपका, चा। कौन सा वर्ण, चा। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं 91 की तरफ। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो कौन सा वर्ण आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, या। कौन सा, या। ये क्या है, अर्ध स्वर है। क्या है, अर्ध स्वर, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन है आपके। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 होती है, या, रा, लावा। और जो अर्ध स्वर की संख्या है वो 2 होती है, या और वाह, ठीक है। अभी अर्ध स्वर के बारे में बताया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन एक निकल चुका है जहां अर्ध स्वर के बारे में बताया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो क, ख, ग, घ, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क, ख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे, कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं आपकी, क, ख कंठ ध्वनियाँ, ठीक है। अच्छा हाँ, वर्णमाला पे चल रहे थे, सॉरी। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। हिंदी की शा ध्वनि है, श। श क्या है आपकी, तालव्य ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है, ठीक है। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी ओष्ठ की सहायता से बोला नहीं जाता है। तो उ, ब, आ, मा। उ कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी ओठों की सहायता से नहीं बोले जाने वाला। उ, मा, ब। लेकिन आ, जब आ का उच्चारण कर रहे हैं तो ओठ आपस में क्या कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है, अल्प प्राण, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह पूछा है, कौन सा है। अल्प प्राण ध्वनियों के बारे में अभी इससे पहले बताया था,
तो यहाँ जो सही है वो ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। च, जा और इया, चा, जा और इया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण, तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है बताना है। तो वर्ण शब्द का अर्थ रंग होता है, ठीक है। वर्ण शब्द का अर्थ रंग होता है। और क्या हो सकता है? वर्ण शब्द का अर्थ जाति हो सकता है, ठीक है। जाति होता है, रंग होता है, जाति होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता। आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं 97 में एक बार और कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, यानी यहाँ जो वर्ण के पूछ रहा है वो वर्ण क्या दे रखा है? यहाँ अनेकार्थी शब्द है ये, ठीक है। यानी वर्ण कितने अर्थ रखता है, ठीक है। तो जो वर्ण रखता है वो रंग भी रखता है, अर्थ जाति भी रखता है और अक्षर भी रखता है, लेकिन जो वर्ण का अर्थ होता है वो आकाश नहीं होता है। आकाश अर्थ नहीं रखता है वर्ण शब्द, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है, 98 क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ता। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ता, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री कृपा में है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, ठीक है, लेकिन रिवाज में री नहीं है। रिवाज में री नहीं है, ई की मात्रा है, यानी ई स्वर है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। किस शब्द में री स्वर नहीं है? ये क्वेश्चन देखो आपका रिपीट हो गया है। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं, जहाँ कृपा, कृष्णा, दृष्टि, ठीक है, तीनों ही ऑप्शन थे, लेकिन आज भी था। तो आज में क्या है? री की मात्रा नहीं है, यानी री स्वर नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, तो कौन सा है दंतव्य वर्ण? आपका ता। कौन सा वर्ण है आपका? ता, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क, ख, ग, घ, ठीक है। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं आपकी? कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनियाँ हैं? कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ। तो पूछ रहा है घा का उच्चारण स्थान, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यूपी टेट 2013 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? संतान, सकल, सचल, सक्षम, सही क्रम बताना है। सही क्रम कौन सा होगा? पहले आएगा आपका संतान, दूसरा आएगा सकल, तीसरा शब्द आएगा सक्षम और चौथा जो शब्द आएगा वो आएगा सचल, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 5 क्या हो गया? सही हो गया, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण, तो कौन सा हो गया? था हो गया आपका, था, ठीक है। का, चा, वा नहीं होगा, था वर्ण होगा। कौन सा वर्ण? था वर्ण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। हिंदी शब्दकोश में अनुस्वार व विसर्ग किस वर्ण के साथ आता है? अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ण के साथ आता है? अनुस्वार और विसर्ग, तो मैंने बताया है किसके बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है, तो आ के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है।
आ के बिना ये वर्ण नहीं आ सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक शब्द पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन सी कलरव, ऑप्शन डी आपका चहचाना। तो कौन सा होगा? कलरव होगा आपका अमात्रिक, यानी जिन पर मात्रा नहीं लगी है। ठीक है, जिस पर मात्रा नहीं लगी है अमात्रिक, यानी बिना मात्रा के। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह। ठीक है, तो अयोगवाह कहा जाता है किसे? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को किसे? ये आपका अनुस्वार और ये हो गया आपका विसर्ग। इसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टा 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 ठ टा टा ठ। ठीक है, कौन सी ध्वनियाँ हैं आपकी? ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनियाँ हैं? मूर्धन्य, यानी मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो आपकी ये जो सबसे पहले आती है प्रयत्न के आधार पर, ये जो बनती है आपकी पार्श्विक ध्वनि। कौन सी ध्वनि? पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यूजीसी नेट का प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब से, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रयत्न के आधार पर पूछा है ला के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। आई होप आज के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सभी अपने फ्रेंड्स को क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस देखने का मौका मिल जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस का संग्रह है। तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और बताएं अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए, यानी जो अगले प्रश्न हैं आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिस भी टॉपिक की बात होगी, जिस भी टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देंगे, अगली क्लास उसी टॉपिक पर बनाई जाएगी, उसी टॉपिक के प्रश्न लेकर आऊँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।